डीजल कार सबको पसंद होती है और हो भी क्यों ना। पेट्रोल के कंपैरिजन में माइलेज ज़्यादा मिलती है, लो आरपीएम पे टॉर्क ज़्यादा होता है और हाईवे पे डीजल कार को चलाने में जो फील आता है वो फील किसी और गाड़ी में नहीं आ सकता है। लेकिन एक मिनट, क्या इसका ये मतलब है आपको डीजल कार लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली अगर आपकी ड्राइविंग पैटर्न डीजल कार के लिए सूटेबल नहीं है तो जिस माइलेज को देखकर आप डीजल कार को ले रहे हैं वही डीजल कार बाद में आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस करवा सकती है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं डीजल कार के एक्चुअल एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है और किसको डीजल कार लेनी चाहिए। डीजल इंजन का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है फ्यूल एफिशिएंसी। जनरली डीजल फ्यूल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से हाई होती है और डीजल इंजन भी फ्यूल को एफिशिएंटली यूज करता है। इसी वजह से सेम टाइप की कार डीजल वेरिएंट में जनरली आपको बेटर माइलेज देखने को मिलती है और अगर आपकी डेली रनिंग काफ़ी ज़्यादा है तो ये डिफरेंस टाइम के साथ सिग्निफिकेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान की मंथली जो रनिंग है वो 2 से 4,000 किलोमीटर के बीच में है और फ्यूल एफिशिएंसी का एक छोटा सा डिफरेंस भी साल के एंड तक बड़ा अमाउंट बन सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइलेज एक अकेला रीज़न नहीं है डीजल लेने के लिए, क्योंकि डीजल कार खरीदते हो आप इनिशियल जो प्राइस पे करते हो वो हाई करते हो एज कम्पेयर टू पेट्रोल और यही सबसे इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन बन जाती है। सेम मॉडल में डीजल वेरिएंट जनरली पेट्रोल वेरिएंट से एक्सपेंसिव होता है। एग्जैक्ट डिफरेंट कार टू कार और वेरिएंट टू वेरिएंट चेंज होता रहता है, लेकिन डीजल के लिए आपको सिग्निफिकेंटली प्रीमियम पे करना पड़ता है। मतलब सोचो, डीजल में ज़्यादा माइलेज मिलेगी और आपके फ्यूल के पैसे बचेंगे, लेकिन उससे पहले आपको डीजल कार खरीदते वक्त एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं। अब क्वेश्चन ये है, क्या वो एक्स्ट्रा अमाउंट आप फ्यूल सेविंग से रिकवर कर पाओगे? और इसका आंसर कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी रनिंग पर। अगर आपकी रनिंग बहुत कम है तो डीजल पर इनिशियली हाई प्राइस पे करके आपको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आपका रोज का ट्रैवल डिस्टेंस काफी ज्यादा है, हाईवे फ्रीक्वेंट ड्राइव करते हो या फिर साल में बहुत ज्यादा किलोमीटर कवर कर लेते हो तो डीजल इकोनॉमिकली काफी ज्यादा सेंस बना सकता है। सो डीजल वर्सेस पेट्रोल, तो रूल याद रखना, अगर आपकी लो रनिंग है तो पेट्रोल ज्यादा सेंस बनाता है, अगर आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है तो डीजल आपको मोर अट्रैक्टिव लग सकता है। अब आते हैं डीजल के एक ऐसे एडवांटेज पे जो माइलेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉर्क। डीजल इंजन्स जनरली लो आरपीएम पे स्ट्रॉन्ग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर आप कार में 5 लोग बैठे हो और लगेज भी फुल है, हाईवे पे आपको किसी को ओवरटेक कर रहे हैं, तो डीजल इंजन का स्ट्रॉन्ग लो एंड और मिड रेंज टॉर्क आपको एफर्टलेसली पुल करने में हेल्प करता है। मतलब आप इजीली ओवरटेक कर लोगे। इस वजह से एसयूवी और हैवी व्हीकल्स में डीजल इंजन हिस्टोरिकली इतने पॉपुलर रहे हैं। पहाड़ों में भी डीजल इंजन का स्ट्रॉन्ग टॉर्क काफी यूजफुल हो सकता है। आपको एक्सीलेटर को बार बार एग्रेसिवली प्रेस नहीं करना पड़ता है। कार लो आरपीएम पे स्ट्रॉन्ग पुल प्रोवाइड करती है, इसलिए लोग हाईवे ड्राइविंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग और हैवी लोड के लिए ज्यादातर डीजल को प्रेफर करते हैं। लेकिन इसमें भी एक कैच है, टॉर्क ज्यादा होने का ये मतलब नहीं है डीजल कार हर सिचुएशन में पेट्रोल से फास्टर होगी। पेट्रोल इंजन जनरली हाई आरपीएम पे फ्रीली रेव करता है, उसकी पावर डिलीवरी का कैरेक्टर डिफरेंट है। सो डीजल का एडवांटेज बेसिकली ये है, एफर्टलेस पुलिंग, आपको टॉर्क ज़्यादा मिलेगा। अब डीजल का वो पॉइंट जिसके बारे में सब ज़्यादा जोक्स बनते हैं, नॉइस और डीजल इंजन नेचुरली पेट्रोल से ज़्यादा कंबशन नॉइस और वाइब्रेशन के लिए फेमस है। ओल्ड डीजल कार में बैठते ही आपको पता चल जाता था कि भाई ये डीजल है, लेकिन मॉडल डीजल कार काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो चुकी है। बेटर इंस्टॉलेशन, इंप्रूव इंजन डिज़ाइन और मॉडल फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी की वजह से कैबिन के अंदर नॉइस और वाइब्रेशन काफ़ी रिड्यूस हो गई है। लेकिन फिर भी अगर आपको एक रिफाइंड मॉडर्न पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन को कंपेयर करोगे तो स्पेशली हाई आरपीएम पे पेट्रोल इंजन जनरली स्मूथ और क्वाइटर फील होता है। और इसी वजह से अगर आपको साइलेंट और स्मूथ और रिलैक्स सिटी ड्राइविंग पसंद है तो पेट्रोल इंजन का कैरेक्टर आपको ज़्यादा अपीलिंग लग सकता है। अब बात करते हैं डीजल के सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज की। अगर आपकी डेली ड्राइविंग मोस्टली ऐसी है, घर से ऑफिस 5 किलोमीटर, ऑफिस से मार्केट 3 किलोमीटर, वीकेंड पे 5 किलोमीटर और बस, तो शायद डीजल कार आपके लिए बेस्ट चॉइस नहीं हो सकती। मॉडल डीजल कार में एमिशन कंट्रोल सिस्टम होता है, इंक्लूडिंग डीपीएफ, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। डीपीएफ एग्जॉस्ट गैस को शूट पार्टिकल को कैप्चर करता है, लेकिन जब फिल्टर में शूट एक्यूमुलेट होता है तो सिस्टम को रीजनरेशन प्रोसेस करनी पड़ती है। और फ्रीक्वेंटली शॉर्ट डिस्टेंस ड्राइविंग पे, स्पेशली जब इंजन प्रॉपरली वार्म भी नहीं होता है, तो डीपीएफ सिस्टम आइडियल सिचुएशन पे नहीं होता है। इसीलिए मॉडर्न डीजल कार को रेगुलरली प्रॉपर रनिंग देनी इंपॉर्टेंट होती है। मतलब डीजल कार को सिर्फ गैराज में खड़े रखने से माइलेज बहुत देगी वाली स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। अगर आपकी कार मोस्टली शॉर्ट ट्रिप्स और स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में चलती है तो पेट्रोल, हाइब्रिड, ईवी जैसे अल्टरनेटिव आपके लिए बेस्ट रहेंगे। अगर आप ऐसे में डीजल कार चूज करते हो तो आपको मोटा खर्चा हो सकता है, डीपीएफ आपका चोक हो सकता है, आपकी कार चलना बंद हो सकती है और आपकी कार में बहुत सारे इशू आ सकते हैं और नए डीजल बायर्स को ये काफ़ी इशू फेस करने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एक मिथ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अगर आपकी गाड़ी कुछ दिन खड़ी रहेगी तो आपका इंजन खराब हो जाएगा। प्रॉब्लम मेनली तब होती है जब आपकी गाड़ी बहुत कम चलती है या फिर आपकी रनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है। डीजल इंजन का बेनिफिट आपको लॉन्ग रनिंग में ही मिलेगा, शॉर्ट रनिंग में आपको बस इसका लॉस मिलेगा और आपकी जेब पे भारी पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी महीने में बस कुछ ही बार निकलती है तो डीजल आपके लिए बेस्ट चॉइस नहीं हो सकता है। अगर आपको फिर भी तब भी डीजल ही लेनी है
तो आप कुछ साल पुरानी गाड़ी ले सकते हैं जिसमें DPF वाला ऑप्शन नहीं आता है, वो वाला आप ले सकते हो। पर ये मॉडर्न डीजल मत लेना क्योंकि फिर ये आपकी जेब पे ही भारी पड़ेगा। तो डीजल चूज करने से पहले एक बार सीरियसली सोच लेना। कार खरीदते टाइम बस डीजल की माइलेज का बेनिफिट मत देखना। आपको आपका एक्चुअल यूज केस पता होना चाहिए, आपकी डेली रनिंग कितनी है, मंथली रनिंग कितनी है। अगर आपकी मंथली रनिंग काफी ज्यादा है तो डीजल से बढ़िया ऑप्शन आपके लिए कोई नहीं हो सकता है इन टर्म ऑफ माइलेज, पावर, परफॉर्मेंस और ओवरऑल रिलायबिलिटी। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। डीजल इंजन जनरली हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, टर्बो चार्जर, एमिशन कंट्रोल कंपोनेंट जैसे एडिशनल सिस्टम भी हो सकता है। इसमें से मेजर कंपोनेंट में प्रॉब्लम आई तो आपका खर्चे का पर्चा बहुत ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्जांपल इंजेक्टर, टर्बो, फ्यूल सिस्टम, DPF रिलेटेड कंपोनेंट। हर डीजल कार में ये कंपोनेंट सेम नहीं होता और हर फेलियर एक्सपेंसिव भी नहीं होता। लेकिन ओवरऑल डीजल इंजन पेट्रोल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और कॉम्प्लेक्सिटी का एक सिंपल रूल है, मोर कंपोनेंट इक्वल टू पोटेंशियली मोर थिंग्स टू मेंटेन। इसका सीधा मतलब ये है डीजल कार को मेंटेनेंस की थोड़ी ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इसका ही मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि डीजल कार रिलायबल नहीं होती है। एक्चुअल प्रॉब्लम मेंटेनेंस में है। अगर आप डीजल कार की मेंटेनेंस अच्छे से करो तो ये 1 लाख किलोमीटर तो आराम से चल जाती है। आपने टोयोटा की गाड़ी देखी होगी, वो 6 लाख 8 लाख आराम से चल जाती है बिना इंजन को खोले हुए। बस आपको मेंटेनेंस को इग्नोर नहीं करना है। डीजल इंजन लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हिस्टोरिकली डीजल इंजन ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना गया है। हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन में डीजल इंजन डेकेड से यूज हो रहा है। रीजन, डीजल इंजन हाई कंप्रेशन रेशियो और हैवी ड्यूटी ऑपरेशन कंडीशन हैंडल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। लेकिन मॉडल डीजल इंजन कार की लॉन्गेविटी सिर्फ इंजन ब्लॉक पर डिपेंड नहीं करती है। टर्बो चार्जर, इंजेक्टर, PPF, EGR और अदर कंपोनेंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई बोल रहा है डीजल इंजन लाइफ टाइम चलेगा तो वो गलत नहीं बोल रहा है। डीजल इंजन लाइफ टाइम चल सकता है अगर आपने उसकी प्रॉपर सर्विसिंग करी, करेक्ट इंजन ऑयल डाला, अच्छी क्वालिटी का फ्यूल डाला, सेंसिबल ड्राइविंग और टाइम टू टाइम मेंटेनेंस। हाईवे ड्राइवर्स को डीजल इंजन क्यों परफेक्ट लगता है? इमेजिन करो आप दिल्ली से मनाली जा रहे हो, कार में 4 लोग बैठे हैं, लगेज बहुत ज्यादा है और जब पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं तो यहाँ डीजल इंजन का कैरेक्टर काफी ज्यादा इंप्रेसिव फील होने लग जाता है। स्ट्रॉन्ग टॉर्क, गुड हाईवे एफिशिएंसी, रिलैक्स क्रूजिंग डीजल को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। आपको फ्रीक्वेंटली हाई RPM एक्सलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कार रिलेटिवली लो RPM पे कंफर्टेबली क्रूज कर देती है। इसीलिए आपने देखा होगा टैक्सी ऑपरेटर जिनकी रनिंग एक दिन की बहुत ज़्यादा होती है वो सालों से डीजल कार को ही प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रनिंग कॉस्ट ज़्यादा है। मैं ये आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपकी रनिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो ही डीजल को प्रेफर करना, वरना डीजल इंजन आपके लिए सरदर्द हो जाएगा। अब सिटी यूजर की बात कर लेते हैं। अब आप अपोजिट सिचुएशन इमेजिन करो। आप डेली 7 किलोमीटर ड्राइव करते हो, 40 मिनट ट्रैफिक में खड़े रहते हो। मोस्टली गाड़ी लो स्पीड पे चलती है, वीकेंड पे गाड़ी कभी कभी निकल जाती है। जहाँ डीजल का सबसे बड़ा एडवांटेज था हाई एफिशिएंसी, जो उसकी प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। ऊपर से आपने डीजल वेरिएंट के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए, तो ऐसे वायर्स के लिए पेट्रोल ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन हो सकता है। यही एक रीजन है डीजल किसी के लिए परफेक्ट हो सकती है और दूसरे पर्सन के लिए पेट्रोल। कार नहीं, यूजेज पैटर्न डिसाइड करता है विनर कौन है। अब माइलेज की बात भी कर लेते हैं। एक कॉमन मिस्टेक है जो सिर्फ माइलेज में देखने को मिलती है। मान लो पेट्रोल कार 15 किलोमीटर की माइलेज दे रही है और डीजल 20 की, तो पहली नज़र में डीजल ऑब्वियसली विनर लगती है। लेकिन कैलकुलेशन यही खत्म नहीं होती है। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपने डीजल खरीदते हुए एक्स्ट्रा मनी पे करा है, फ्यूल कॉस्ट, मेंटेनेंस, एक्सपेक्टेड रनिंग कॉस्ट और ओनरशिप पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी साल की रनिंग सिर्फ 8-10 हज़ार किलोमीटर की है तो डीजल कार खरीदते हुए आपने जो एक्स्ट्रा मनी पे करा था उसको रिकवर करने में आपको सालों लग जाएंगे। लेकिन अगर आप 20,000 से 40,000 किलोमीटर एनुअली ड्राइव करते हो तब फ्यूल सेविंग का इम्पैक्ट काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। इसीलिए डीजल लेने से पहले एक सिंपल कैलकुलेशन जरूरी है। आप साल में कितने किलोमीटर ड्राइव करते हो, ये नंबर आपके डिसीजन को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। अब बात करते हैं डीजल कार किसको लेनी चाहिए। तो एक सिंपल चेकलिस्ट बना देते हैं। अगर आपकी रनिंग हाई है, फ्रीक्वेंटली हाईवे ट्रैवल करते हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप करते हो, हैवी लोड कैरी करते हो, स्ट्रॉन्ग लो एंड टॉर्क पसंद है और कार को प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप डीजल को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रनिंग लो है, मोस्टली शॉर्ट ट्रिप करते हो, कार फ्रीक्वेंटली पार्क रहती है, आपको साइलेंट और स्मूथ ड्राइविंग चाहिए, अगर आपको लोअर अपफ्रंट कॉस्ट और सिंपल ओनरशिप प्रेफर करते हो तो पेट्रोल पोटेंशियली आपके लिए बेटर चॉइस हो सकती है। और अगर आप मेनली सिटी में ड्राइव करते हो और फ्यूल एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है तो आज के टाइम पे हाइब्रिड और ईवी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको डीजल कार ज़्यादा पसंद है कि पेट्रोल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ड्राइव सेफ,